दोस्तों, आरसीबी के खिलाफ 99% हार गई थी मुंबई। लेकिन फिर अंतिम के ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने अपने बल्ले किया चमत्कार। जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने अंतिम के ओवरों में धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पलट कर रख दिया। पूरा हारा हुआ मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 20वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाइलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह में से किसे भारतीय टीम का बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल 2025 अब अपने रोमांचक स्तर पर पहुंच चुका है, जहां रोज फैंस को एक से बढ़कर एक हाई वोल्टेज महामुकाबले देखने को मिलते हैं। और इसी कड़ी में आज और एक सांस रोक देने वाला महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में देखने को मिला, जहां मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, इसके बाद बेंगलुरु के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से दो ढाकड़ ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली और फील सॉल्ट मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही मुंबई इंडियंस के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं बोल्ट, जहां उनका सामना होता है फील सॉल्ट से और पहली ही गेंद पर सॉल्ट कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से पारी का आगाज करते हैं। लेकिन दूसरी इनस्विंग गेंद पर शानदार कम करते हुए बोल्ट के द्वारा फिर सॉल्ट को क्लीन बोल्ड करते हुए चारों खाने चित कर दिया जाता है और 4 रनों की स्कोर पर ही आरसीबी की टीम को सबसे बड़ा झटका सॉल्ट के रूप में लगता है। दोस्तों, इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान पर आते हैं और आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जहां पर विराट कोहली और पंडितकल अच्छी गेंद को छोड़ते हुए खराब गेंद को दर्शन दीघा के बाहर पहुंचने का काम करते हैं। जहां तीसरे ओवर में प्रैक्टिकल बोल्ट को एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं, तो वहीं अंतिम गेंद पर विराट कोहली कवर ड्राइव लगाते हुए इस ओवर की समाप्ति करते हैं। लेकिन दोस्तों, चौथे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जहां पर दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक शानदार गगनचुंबी छक्का लगाया जाता है और इस प्रकार से 4 ओवर की समाप्ति में आरसीबी का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच जाता है। जबकि चौथे ओवर में बिल जैक गेंदबाजी करने आते हैं और विराट कोहली पहली गेंद और अंतिम गेंद पर 2 चौके लगा देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बेहतरीन ताजमहल के साथ बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के लिए रनों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। और मात्र 26 गेंद में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां छठवें ओवर में देवदत्त पद्दिकाल का भयंकर तूफान आता है और दीपक चाहर को टारगेट करते हुए 2 लगातार गगनचुंबी छक्के और 2 वन बाउंस चौक के माध्यम से 20 रन ठोक देते हैं और पावर प्ले में आरसीबी की टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 73 रनों तक पहुंच जाता है और 92 रनों की साझेदारी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में होती है। दोस्तों, इसके बाद 9वें ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं मुंबई की स्पिन गेंदबाज विघ्नेश, जहां चौथी ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से विराट कोहली के बल्ले से गगनचुंबी छक्का लगा दिया जाता है और मात्र 29 गेंद में विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद विघ्नेश शानदार कम करते हैं और अंतिम गेंद पर पॉडिकल को बाउंड्री लाइन के पास विल जैक के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 95 के स्कोर पर आरसीबी को दूसरा बड़ा झटका देवदत्त पद्दिकल के रूप में लगता है, जो कि 39 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए कैच आउट होकर डग आउट की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आते हैं और विराट कोहली के साथ दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी को आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहां विराट कोहली का भयंकर तूफान देखने को मिलता है और कमजोर गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचते हुए तेजी से रनों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इससे पहले किया साझेदारी और आगे बढ़ पाती। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आते हैं और आते ही आरसीबी की दो बड़ी मछली का शिकार करते हैं, जहां सबसे पहले विराट कोहली को 67 रनों के निजी स्कोर पर नमन देर के हाथों खिंचाव करवा देते हैं और आरसीबी को तीसरा बड़ा झटका किंग कोहली के रूप में लगता है, जिसके बाद नए बल्लेबाज एलिवेशन आते हैं। लेकिन पहले ही गेंद पर हार्दिक पांड्या उन्हें भी कैच आउट करवाकर खाता भी नहीं खोल पाते हैं
और एक ही ओवर में दो लगातार विकेट गिरने से आरसीबी पूरी तरीके से लड़खड़ा सी जाती है और हार्दिक पांड्या टी20 में अपने 200 विकेट भी पूरे कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एक छोर से रजत पाटीदार अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला जारी रखते हैं और अब दूसरे छोर से उनके साथ दिया जाता है जितेश शर्मा के द्वारा, जहां रजत पाटीदार और जितेश शर्मा रनों की बारिश करते हुए मुंबई के गेंदबाजों पर जमकर टूट पड़ते हैं और आतिशी पारी खेलना शुरू कर देते हैं। और चौके छक्के की बारिश इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है और रजत पाटीदार तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, 17वें ओवर में रजत पाटीदार का भयंकर तूफान आता है, जहां हार्दिक को दो छक्के और एक चौका लगा देते हैं और मात्र 25 गेंद में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। पाटीदार ने 26 गेंदों में 50 ठोक दी है। यह उनके आईपीएल करियर की 9वीं 50 है। हार्दिक ने 17वें ओवर में 23 रन लुटाए और पाटीदार ने हार्दिक को आड़े हाथ लिया। उन्होंने दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर 50 कंप्लीट किया और फिर अगली गेंद पर भी हवाई फायर किया। पाटीदार ने चौथी गेंद पर भी चौका जड़ा और आखिरी गेंद पर चौका जमाया, जबकि अंतिम गेंद पर जितेश शर्मा भी वन बाउंस चौका लगा देते हैं और आरसीबी का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, 19 में बोर की गेंदबाजी करने आते हैं बोल्ट, जहां जितेश शर्मा के द्वारा दो लगातार गगनचुंबी छक्के लगा दिए जाते हैं और 15 रन बटोर लेते हैं। लेकिन अंतिम दिन पर रजत पाटीदार स्विप शॉट खेलने के चक्कर में विकेटकीपर रिकेल्टन के हाथों 66 रनों की पारी खेलकर कैच आउट हो जाते हैं, जबकि अंतिम ओवर में जितेश शर्मा बुमराह को एक छक्का लगाते हुए 8 रन बटोर लेते हैं और 20 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी की टीम का स्कोर 221 रनों पर पहुंच जाता है और मुंबई इंडियंस को 222 रनों का विशाल लक्ष्य दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के लिए रोहित शर्मा और रिक्लेटो मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर मुंबई इंडियंस को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही आरसीबी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं सेविंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार, जहां चौथी गेंद पर रोहित शर्मा गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर रिजल्टेंट वन बस चौका लगाते हुए 13 रन बटोरते पहले ओवर में। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा यश दयाल को चौका लगा देते हैं, लेकिन इसके बाद शानदार कम बैक करते हैं और रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है 17 रनों के निजी स्कोर पर। और मुंबई की टीम को लगने वाला रोहित शर्मा के रूप में पहला बड़ा झटका होता है और एक बार फिर से रोहित शर्मा सुपर फ्लॉप साबित हो जाते हैं। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर विल जैक मैदान पर आते हैं। लेकिन दोस्तों, चौथे ओवर में है, जरूर आते ही मुंबई की टीम को दूसरा बड़ा झटका रैकक्लेटो को आउट कर देते हैं, जहां पर एलबीडब्ल्यू उन्हें आउट किया जाता है और रिजल्ट के द्वारा 17 रन बनाए जाते हैं। दोस्तों, 4 ओवर के अंदर ही मुंबई के दोनों ही ऊपर बल्लेबाज आउट हो जाते हैं और मुंबई की परी एक प्रकार से लड़खड़ा सी जाती है, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और बिल जैक के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हैं और सो भुज के साथ बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को 53 रनों तक पहुंचा देते हैं। हालांकि दोनों एक के द्वारा बल्लेबाजी काफी धीमी की जाती है, जहां पर मुंबई के स्पेन गेंदबाज काशी हुई गेंदबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखते हैं और बड़ा शॉट खेलने नहीं देते हैं। लेकिन 10वें ओवर में कृणल पंड्या आते ही चौथी ही गेंद पर बिल जैक को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 79 के स्कोर पर मुंबई को तीसरा बड़ा झटका लगता है और 10 ओवर की समाप्ति में मुंबई की टीम का स्कोर 80 रनों पर रुका हुआ रहता है। दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज तिलक वर्मा आते हैं और सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज संभालकर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी आउट हो जाते हैं। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं और भयंकर तबाही मचाते हैं, जहां हार्दिक और तिलक वर्मा इस मुकाबले को पूरी तरीके से पलट कर रख देते हैं और अंतिम के ओवरों में चौक चाकों की झड़ी लगाकर रख देते हैं, जहां पर बेंगलुरु के गेंदबाजों को पूरी तरीके से आधे हाथों लेते हुए उनके धागे खुलकर रख देते हैं। हर इस मुकाबले में मुंबई की जीत सुनिश्चित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, लगातार स्ट्राइक रेट बढ़ने के कारण दोनों ही बल्लेबाज तेज गति से रन बनाने के चक्कर में अंतिम के ओवरों में आउट हो जाते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या 19 ओवर में, तो वही तिलक वर्मा उनके बाद आउट होते हैं और इस प्रकार से इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा शानदार कमबैक किया जाता है, जहां पर अंतिम ओवर में मुंबई को जीत के लिए 6 गेंद में 19 रनों की दरकार होती है। लेकिन कृणाल पांड्या के द्वारा शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती है
और इस मुकाबले में 12 रनों से बेंगलुरु की टीम जीत हासिल कर लेती है।